नमस्कार, आदाब, सलाम। आप देखना शुरू कर दिया है भागलपुर सुपर फास्ट न्यूज, सच का आईना। बिहार में चुनाव की बिगुल बजने ही वाला है। हर प्रत्याशी अपनी जमीन तलाश रहे हैं और अभी जनसंपर्क अभियान तेज कर दिए हैं, चाहे किसी भी दल के प्रत्याशी हो या नेता। जबकि पार्टी के द्वारा किसी को टिकट पक्की नहीं हुआ है, आश्वासन पर ही काम चला रहे। जबकि एनडीए गठबंधन से भाजपा विधायक पवन कुमार यादव 2020 में अपना परचम लहराने में कामयाबी हासिल किए थे। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सदानंद बाबू के साहबजादे को उन्होंने बड़े अंतराल से शिक्षक दिए थे। कहलगांव सीट ऐसा सेट बन गया है कि झारखंड के मंत्री संजय प्रसाद यादव का भी नजर बने हुए हैं। अपने पुत्र के लिए अब तो जनता को ही फैसला करना है, किसे अपनाना है और किसे ठुकराना है। दोनों घटक दल के प्रत्याशी क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। जब हमारे वरिष्ठ संवाददाता मोहम्मद राशिद आलम ने कहलगांव विधानसभा सनहौला प्रखंड के कई पंचायत का दौरा कर रहे थे, उसी क्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व पंचायत समिति व समाज सेवी अभय कुमार मंडल जी से मुलाकात किया तो उनके आवास पर कहलगांव संभावित प्रत्याशी डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह मौजूद थे। अपने समर्थकों के साथ बैठे हुए थे। उन्होंने बताया कि इस बार कहलगांव में परचम कांग्रेस का ही होगा और आशा करते हैं कि महागठबंधन की तरफ से कांग्रेस के टिकट पर डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह को ही प्रत्याशी बनाया जाएगा और क्षेत्र में इनका बोलबाला भी है। अब यहाँ तक कि मतदाताओं ने भी इसे अपना विधायक के रूप देख रहे हैं। देखिए राशिद आलम की खास रिपोर्ट भागलपुर, बिहार से। आदरणीय डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह जी के नेतृत्व में हम लोग कहलगांव विधानसभा के 43 पंचायत में कार्यक्रम कर रहे हैं। ये कांग्रेस का गुलदस्ता कार्यक्रम है। इसके अंतर्गत मां बहन को जो 18 बरस से 59 बरस तक है 2500 रुपया प्रत्येक महीना झारखंड, तेलंगाना, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश के जैसा दिया जाएगा जो कांग्रेस के राज्यों में जारी है। दूसरा, 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। नीतीश जी हमारे ही कांग्रेस के टारगेट को चुरा लिए 125 यूनिट, पर हम लोग 200 यूनिट पूरा करेंगे। फिर है कि 400 से सरकार हमारे कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो के डर से 1100 की है, हम लोग 1500 करेंगे वृद्धा पेंशन और विकलांग पेंशन, और उसको हर एक साल 200 बढ़ाते हुए 5 साल में 2500 रुपया कर देंगे वृद्धा पेंशन, ताकि वृद्ध हमारे चाचा चाची को दवा दारू करने की तकलीफ नहीं हो। तो कुछ और लोगों से जानते हैं प्रतिक्रिया। इनके साथ कई सहयोगी आए हैं, उनसे भी प्रतिक्रिया जान रहे हैं। क्या ये बोला गांव में क्या बता रहे हैं आप लोग? देखिए, अभी जो कांग्रेस का जो कार्यक्रम चल रहा है और गुलदस्ता चला, चाहे इसके आगे भी मां बहन योजना चला, यह बहुत ही सराहनीय कदम है कांग्रेस का। और कांग्रेस जो घोषणा कर रही है उसी का अनुकरण नीतीश कुमार कर रहे हैं। थोड़ा सा नीचे करते हैं, थोड़ा ज़्यादा करते हैं तो थोड़ा नीचे करते हैं, खाना पूरी कर रहे हैं। तो कम से कम कांग्रेस के चलते या महागठबंधन के चलते नीतीश कुमार को तो अलर्ट जरूर कर रहा है। और कांग्रेस तो बहुत पुरानी पार्टी है। अभी इंदिरा गांधी शहीद हो गए, राजीव गांधी शहीद हो गए, और किसी पार्टी से कोई शहीद अभी तक तो नहीं हुआ है देश के चलते। देश के लिए वह शहीद हुए और देश प्रगति के मार्ग पर लाया। सूचना का अधिकार कांग्रेस का ही देन है। किसी भी चीज़ का सूचना का अधिकार आप ले सकते हैं, यह कांग्रेस का देन है। और इंदिरा आवास उस समय कांग्रेस का ही देन है। जन वितरण प्रणाली कांग्रेस का ही देन है। इसी में मॉडिफिकेशन कर करके यह प्रधानमंत्री इंदिरा आवास को प्रधानमंत्री से जोड़ दिया। यही सब कार्यक्रम चल रहा है। लेकिन जो पूर्व में जो कार्यक्रम चला है, आपका क्षेत्र है, आप इस घर के हैं, इसलिए आप सुचारू रूप से इस क्षेत्र को बनाइए, आपका सब दिन नाम होगा। यही आशीर्वाद देते हैं और क्या कहें। तो अब जो कि गौराडी और कहलगांव माने नहीं रखता है, लेकिन एक वोट का भी महत्व होता है। सनहौला का की अहम भूमिका इसलिए होती है, यहाँ जनसंख्या है, यहाँ पंचायत ज्यादा है, लेकिन सबसे उपेक्षित कौन है? सनहौला प्रखंड। सबसे उपेक्षित कौन है? 18 पंचायत। सनहौला को देखने वाला कोई नहीं है।
और सनौला के गांव के जो अंतिम पैदान पर व्यक्ति है, एक विद्यालय में हमारे अभिभावक गरीब विद्यार्थी के साथ क्या दुर्व्यवहार हो रही है, सड़क की क्या स्थिति है, वह किसी से छिपा हुआ नहीं है। इसलिए हमें अगर जनप्रतिनिधि के रूप में सेवा करने का मौका मिलती है भगवान की कृपा से, जनता की कृपा से, तो निश्चित रूप से एक शिक्षक होने के नाते मैं संकल्प लिया है मैंने कि सदानंद बाबू जिस तरह 9 बार विधायक रहे, किसके बल पर? जनता के बल। जनता का आशीर्वाद बना रहेगा और जनता की सेवा अगर ईमानदारी पूर्वक कोई करेगा और जमीनी काम अगर करेगा निश्चित ईमानदारी पूर्वक, कोई ठगने वाली बात, जुमलेबाजी नहीं, तो निश्चित रूप से वैसे जनप्रतिनिधि के लिए यहाँ की जनता उसे विधानसभा भेजने का काम करेगी और विधानसभा में मजबूती से हम लोग जो है इस बात को, इस प्रस्ताव को अपने क्षेत्र की समस्याओं को रखने का काम करेंगे। इतना तो निश्चित है और जनता भी यह वचनबद्ध है कि प्रदीप बाबू निश्चित रूप से ही पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं और 40 साल से कॉलेज को सजाने संवारने का काम किया है। अगर इसी तरह क्षेत्र को साजने संवारने का काम करेंगे तो इनको हम लोग वोट दे करके विधानसभा भेजने का काम करेंगे और ऐसे व्यक्ति को भेजेंगे जो कम से कम 5 साल यह शिकायत नहीं मिले कि हमारे यहाँ गांव में नहीं आया, हमारे घर पर नहीं आया। आज हम अभय बाबू के यहाँ दोबारा आए हैं और अभी हमको टिकट नहीं मिली है। एक बार जान, हम जमीन पर हैं, हम यहाँ के बेटा हैं, धरती पुत्र हैं, स्थानीय हैं, कोई बाहरी हवाई और पैराशूट से आकर के टिकट लेकर के आ जाएंगे तो इसे जनता जो है इसको इनकार कर दे। इसलिए हम सच्चाई पर हैं। सत्य पराजित हो सकता है, सत्य जो है पराजित हो सकता है, परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं हो सकता। तो ये आप सुन रहे थे डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह, और जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कांग्रेस के जो कि सदानंद बाबू के साथ कदम से कदम मिला के चल रहे थे। अभय बाबू के नाम से मशहूर कहलगांव विधानसभा नहीं पूरे जिला में चर्चित चेहरा है। कैमरामैन इंजमामुल हक के साथ मैं रशीद आलम, भागलपुर, बिहार। और यहाँ के हम बोला पाठक जी गांव आए हुए हैं, यहाँ के जनता, यहाँ के हम अपने अभय बाबू जो पुराने कांग्रेसी रहे हैं, इनके साथ बहुत समय गुजारने का मौका मिला है। सदानंद बाबू जब थे, जब सनौला आते थे, कहलगांव जाते थे, जहाँ भी भावे तो अभय बाबू रहते थे। एक गार्जियन के स्वरूप हम लोग सब दिन मानते आए हैं। कांग्रेस की धारा जो है, विचारधारा, अनुशासित पार्टी रही है और हम किसी का न आलोचना करेंगे न किसी का शिकायत करेंगे, क्योंकि हम एक शिक्षक रहे हैं, 40 बरस से कॉलेज में रहे हैं और एक शिक्षक होने के नाते कहलगांव यहाँ सबसे पहले जो शिक्षा है, शिक्षा में क्वालिटी होना चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए। सरकार जो अभी वर्तमान है, क्वालिटी एजुकेशन कहीं भी नहीं है। आप 40 साल शिक्षा जगत में रहे, क्या सुधार करना चाहिए शिक्षा जगत में बिहार में? वही हम कह रहे हैं कि क्वालिटी एजुकेशन के तहत जो एक प्राइवेट मिशन स्कूल में पढ़ाई होती है, उस पैटर्न पर एक सरकारी विद्यालय में भी होने, जहाँ गरीब गुरबा पढ़ते हैं, वहाँ सिर्फ मध्याह्न भोजन, पोशाक और साइकिल लेकर के गार्जियन खुश हो जाते हैं। पढ़ाई के नाम पर कहीं कुछ नहीं होता है। नियोजित शिक्षक हो, उससे तरह तरह का शिक्षकों को भी प्रताड़ित की जा रही है। इस तरह से शिक्षक के साथ दुर्व्यवहार की जा रही है। और बिहार में आंगनबाड़ी, आंगनबाड़ी जीविका सेविका, आंगनबाड़ी सेविका और बिहार के जो वित्तरहित शिक्षक कर्मचारी हैं, ये दो विभाग जो है को छोड़कर हमारी जो वर्तमान सरकार है, हम लोगों के डर से हताश होकर के सबका वेतनमान जो है दोहरा कर दिया। न्याय मित्र हो, टोला सेवक हो, मुखिया हो, सरपंच हो, जिला पार्षद हो, सबका कर दिया। लेकिन ये आपको पता होनी चाहिए कि आप जो घोषणा पत्र कर रहे हैं उसका उनके नक्शे कदम पे चल रहा है। अभी आपने आशा कार्यकर्ताओं को, किसान सलाहकार को अभी तुरंत माननीय मुख्यमंत्री साहब ने 13,000 की जगह 21,000 कर दिया है। हो सकता है कि आपने सेविका सहायिका के लिए आप मांग कर रहे हैं, सोच रहे हैं, इस पे अगर कर देंगे तो निश्चित रूप से ही देखिए, अगर हताश होकर के या कंपटीशन के तौर पर अगर कर रहे हैं कि आगे चुनाव है, 20 साल से कुछ नहीं किया,
जी 20 साल से सिर्फ जो है ये जुमलेबाजी जाति धर्म के नाम